डिस्कोट का ये नौजवान शाहिद फरीद जो दिन में काम किया करता था और रात को फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था, कतर वर्ल्ड कप 2022 में इसका पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी करने का एजाज़ हासिल हुआ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं नेशनल टीम में जाऊंगा। यूरोप कंट्री में कोई फुटबॉलर बच्चा पैदा होता है तो उसकी तो नस्लें भी संभल जाती है। तो हमारे माशरे में ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई फुटबॉलर पैदा होता है तो उसको तो घर से निकाल देते हैं। कई दफ़ा तो ऐसे भी होता था कि मैं खाना भी नहीं खाता था, ट्रेनिंग पे जाता था, ट्रेनिंग नहीं मैं छोड़ता था। अगर मेरा उस्ताद 3 बजे ग्राउंड में आता तो मैं 2 बजे आता था। सदर साहब को ये बोला कि सर ये फुटबॉल है जो सियासतदानों के हाथ में गया हुआ है, हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी ख़त्म होती जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल अशरफ और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं एक ऐसे नौजवान से जिसने गुर्बत को अपनी जनून के सामने नहीं आने दिया। एक ऐसा नौजवान जो मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता था। डिस्कोट का ये नौजवान शाहिद फरीद जो दिन में काम किया करता था और रात को फुटबॉल की प्रैक्टिस करता था। खुदा ताला ने इसे यही मेहनत का सिला दिया और कतर वर्ल्ड कप 2022 में इसका पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी करने का एजाज़ हासिल हुआ। आइए इनसे जानते हैं कि इनको कितनी मुश्किलात का सामना रहा और किस किस ने इसको सपोर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि जब आपको सिलेक्शन की कॉल आई कि आप पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करने वाले हैं तो क्या तासुरात थे? भाई जैसे कि आपको पता है कि एक गली मोहल्ले से जब प्लेयर बन के एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है और प्लेटफॉर्म भी उन्हें पाकिस्तान टीम का मिले तो इससे बड़ी आदमी को खुशी कभी नहीं हो सकती। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं नेशनल टीम में जाऊंगा, लेकिन मैंने अपनी एफ़र्ट नहीं छोड़ी। एफ़र्ट मैंने अपनी करता रहा हूँ, ठीक है, काम भी करता रहा हूँ, उसके बाद अपना टाइम निकाल के ग्राउंड में जाता रहा हूँ। तो इससे बड़ी मुझे और खुशी कोई नहीं है कि मुझे पाकिस्तान टीम में मेरा नाम है। बचपन में क्या बनने का शौक़ था? बचपन में मुझे तो सबसे पहले घर वाले पढ़ाई के लिए ही कहते थे, पढ़ने का भी दिल था, लेकिन जैसे ही मेरे यहाँ पे फुटबॉल का मेरा ग्राउंड था, हमारी टीम बड़ी अच्छी थी जैसे अल हिलाल FC, तो मैंने देखा कि मेसी को देखा, गेम देखता था उसका कि मेसी का बड़ा नाम है, तो मैंने कहा कि अगर ये बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। तो मैंने मेहनत की तो अल्लाह ताला ने मुझे ये फिर फल दिया, तो मेसी की तरफ देख के मुझे फ़ुटबॉल स्टार्ट करने का मौका मिला। पहले कितनी दफ़ा आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं? मैंने 2016 में गया था, मैं गया था चाइना गोथिया कप, तो वहाँ पे हम सेकंड आए थे। उसके बाद 2018 में हम गए थे रशिया वर्ल्ड कप के लिए, तो वहाँ पे हम आए थे, सेकंड आए थे। उसके बाद फिर इंग्लैंड में हुआ था वर्ल्ड 11 का टूर्नामेंट, फिर उधर में पाकिस्तान से सिर्फ हम 2 लोग गए थे, मैं था और एक लड़का था कोयटा का जुनेशा। तो वहाँ पे हम खेल के आए। तो अभी हमारा टीम जो कतर वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई है तो उसका हिस्सा हूँ मैं, तो इंशाल्लाह हमारी टीम आगे जाएगी फिर तुर्की, तो इंशाल्लाह उसका भी मैं हिस्सा हूँगा। तो इंशाल्लाह मैं अपने पाकिस्तान को और अपने डिस्पोर्ट का नाम रोशन करूँगा। जब आपने घर वालों के साथ ये ख्याल का इजहार किया कि आप फ़ुटबॉल खेलना चाहते हैं और इसमें अपना मुस्तकबिल देखते हैं, तो घर वालों के क्या तासुरात थे? उन्होंने क्या सपोर्ट किया या मुखालफत की? घर वालों के पहले नंबर पे तो आपको पता है कि जैसे यूरोप कंट्री में कोई फुटबॉलर बच्चा पैदा होता है तो उसकी तो नस्लें भी संभल जाती है। तो हमारे माशरे में ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई फुटबॉलर पैदा होता है तो उसको तो घर से निकाल देते हैं। तो मेरे साथ भी ये सीन हुआ था, लेकिन मेरे जो वालिद था वो मुझे सपोर्ट करता था शुरू से, ठीक है। वालदा भी करती थी, लेकिन उनका ये था कि ये पढ़ जाए, पढ़ के कुछ बन जाए। लेकिन वालिद मेरे ने यहाँ पे, एक मेरे वालिद वैसे पीछे से चीचा वतनी के हैं, वह यहाँ पे आकर उन्होंने बड़ी एफ़र्ट की है और हमें बड़ी मुश्किल से यहाँ से पाला है। एक आपको पता है कि अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर में आके बड़ी मुश्किल रहना होता है, और उन्होंने हमें पाला। तो बाद में उन्होंने मुझे बोला कि खेलो बेटा, कोई बात नहीं। तो जैसे मैं पहली दफ़ा मुजफ्फराबाद में मैन ऑफ का बेस्ट स्कोरर आया था ना, तो उस दिन के बाद मुझे घर वालों ने थोड़ी सी छूट दी थी, फिर मैं खेलता रहा हूँ, फिर अल्लाह ने मुझे चांस दिया नेशनल टीम खेलने में। अच्छा, पाकिस्तान में देखा जाता है कि फ़ुटबॉल का कोई इतना स्कोप नहीं है, कोई इतना रुझान नहीं है। क्या पाकिस्तान में प्लेयर्स की कमी है या कोई और मसला है? पाकिस्तान में प्लेयर की कमी तो कोई नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ एक कमी है कि पाकिस्तान मेरिट पे नहीं लेके जाता प्लेयर को, ठीक है। मेरिट पे सिर्फ एक अदारा है जो लेके जाता है, वो है मुस्लिम हैंड, जिनकी तरफ से मैं खेलता हूँ। मैंने 2016 से उनके साथ हूँ। मैंने देखा अभी तक जो हमारे कोच है रशीद साहब और जो इनको हेड करते हैं अरसलान साहब, उनके साथ शाह साहब, मुश्तबा भाई, सारे जितने भी हैं ना,
ये जिन्होंने ये बनाया मुस्लिम हैंड, ये एक फ्लाई अदारा है मुस्लिम हैंड, ठीक है। तो उन्होंने एक बनाई है टीम, उन्होंने ये जो बच्चे हैं ना जिनमें टैलेंट है, जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता, वो उनको घरों से उठा के एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया मुस्लिम हैंड। वहाँ पे सैलरियाँ भी लगाई है, अच्छा ग्राउंड दिया है कश्मीर में। तो उन्होंने देखा है कि ये चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में सियासतदानों के हाथ में फ़ुटबॉल चला गया है कि मुस्लिम हैंड अच्छे से इनको गाइड करेगी। अगर वो फीफा वर्ल्ड में सेकंड आ सकती है अंडर 16 में, तो वो इंशाल्लाह नेशनल टीम भी बड़ी फीफा वर्ल्ड कप में लेकर जा सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि फ़ुटबॉल में आप की क्या पोजीशन होती है, क्या रोल होता है, आप किस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खेलते हैं? फ़ुटबॉल में मेरी जो साइड है वो तो सबसे पहले मैं खेलता था लेफ़्ट और फॉरवर्ड खेलता था, लेकिन जो हमारे कोच साहब थे रशीद साहब, उन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया। उन्होंने बोला बेटा तू मेहनती है, तू मिडफील्डर खेल, तो मुझे उन्होंने लेफ़्ट मिडफील्डर कराया। उसके बाद मुझे अभी तक कोई साइड नहीं है जो मेरे कोच ने मुझे खिलाई नहीं है। उन्होंने बोला कि तू ऑलराउंडर है बेटा, तू खेल सकता है हर जगह। अच्छा, एक मुतवस्सित घराने से और एक ऐसे बैकग्राउंड से उठ के पाकिस्तान लेवल तक नुमाइंदगी करना, ये कैसा लगा और कितनी मुश्किलात हैं इस दौरान? मुश्किलात तो आपको पता है कि बहुत आते हैं, कि जैसे कई दफ़ा तो ऐसे भी होता था कि मैं खाना भी नहीं खाता था, ट्रेनिंग पे जाता था, ट्रेनिंग नहीं मैं छोड़ता था। अगर मेरा उस्ताद 3 बजे ग्राउंड में आता था, मैं 2 बजे आता था। तो ऐसा भी हुआ कि किसी दिन खाना भी नहीं मिला तो ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो फ़ुटबॉल खेलना है, लेकिन खेलना था, मेरा एक एम था कि बनना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की और मेरे अल्लाह ने मुझे फल दिया। अच्छा, मुस्तकबिल में क्या ख्याल रखते हैं, कहाँ तक जाने का प्लान है? मुस्तकबिल में मेरा प्लान ये है कि मैंने देखा है कि पाकिस्तान में अगर कोई अदारा है वो मुस्लिम हैंड है। उन्होंने वहाँ पे स्कूल खोले हैं बच्चों के लिए, ठीक है, काफ़ी मतलब ग्राउंड बनाए हैं उन्होंने बच्चों के लिए। तो मेरा भी यही आइडिया है कि इंशाल्लाह जैसे कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल बंद है, तो मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे एक मुकाम पे लेके जाए कि मैं अपने पास से स्कूल खोलूँ बच्चों के लिए, जो मेरे गांव में इधर अस्पताल वगैरह बनाऊँ, ठीक है, उनके लिए, सबके लिए। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से भी कुछ करूँ इनके लिए। अगर मैं इस मुकाम तक पहुँच सकता हूँ तो ये बाकी भी जो बच्चे छोटे से ट्री चिल्ड्रन ये भी पहुँच सकते हैं। अच्छा, सदर आरिफ अलवी से भी आपकी मुलाकात हुई, तो वीडियो में देखा जा रहा है आप उनको कुछ कह रहे हैं, आपने क्या कहा था उनको? मैंने सदर साहब को ये बोला कि सर, उन्होंने खुद ही पहले बोला कि फ़ुटबॉल हमारा फीफा में बैन हो गया है फुटबॉलरों की वजह से, ये जो ऐसे आ गया है। मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा सर आपसे गुजारिश है कि फ़ुटबॉल में आप देखा जाए कि 2018 में हम खेल के आए थे, हम अभी तक यहाँ पे अपने बैठे हुए, हमें अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली, ठीक है। तो फ़ुटबॉल ऐसे ही ज़ाया होगा, फिर कैसे पाकिस्तान का फ़ुटबॉल ऊपर जाएगा, ठीक है। मैंने कहा उसके बाद ये फ़ुटबॉल है जो सियासतदानों के हाथ में गया हुआ है, ठीक है। फेडरेशन कभी 1 महीने के लिए खुलती फिर बंद हो जाती है। तो जैसे हम लोग वापस आए थे, हमें तो टूर चाहिए तो, और हमें डिपार्टमेंट चाहिए थे, तो हम लोग और अच्छा प्लेटफॉर्म इनके लिए अगर सेकंड लेके आते हम आगे भी जा सकते थे इनके लिए, लेकिन हमें सपोर्ट करने वाला पीछे से कोई नहीं था, मतलब पाकिस्तान फेडरेशन की तरफ से। तो पाकिस्तान फेडरेशन जैसे बैन हो वो आपस में लड़ाइयाँ कर ख़त्म जा रही है, हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी ख़त्म होती जा रही है। तो इनको चाहिए कि फ़ुटबॉल हमारा स्टार्ट करें, तो जो सियासतदान है उनको साइड पे करें, तो फ़ुटबॉल जो अच्छा गाइड करते हैं उनको ये फ़ुटबॉल उनके हाथ में दिया जाए। जैसे मैंने मुस्लिम हैंड का बोला, अरसलान साहब लोगों का, रशीद साहब का, इनको दिया जाए। ये अगर ये हमारी ये स्ट्रीट बॉय ऊपर लेके जा रहे तो ये पाकिस्तान का फ़ुटबॉल भी इंशाल्लाह ऊपर लेके जाए। अच्छा, यंगस्टर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में, कि क्या वो मुस्तकबिल अच्छा है फ़ुटबॉलर का, या फिर जॉब की जाए या कोई नौकरी की जाए? मैं तो कहता हूँ कि सबसे पहले तो उनके जो माँ बाप के जो ख्वाब होते हैं कि बच्चा पढ़े, मैं तो चाहता हूँ कि वो पढ़े भी, साथ में पढ़े भी और खेले भी, क्योंकि पढ़ाई होगी तो सब कुछ होगा उसके पास भी। अगर मेरी तरह हुआ तो उसको चाहिए फिर एफर्ट करे, फ़ुटबॉल एफर्ट करेगा तो वो इस मुकाम तक पहुंचेगा। मेहनत, अल्लाह ताला किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, उसको फल देता, लेकिन अगर लेट भी देता ज़रूर है। मुझे मिला है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। मैं जिसके लायक भी नहीं था जो मुझे अल्लाह ताला ने बनाया। बस इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।